बबली बस ये समझो कि एक बुरा वक्त आया था बबली, अब वो टल गया है। एवरीथिंग इज ओके नाउ बबली, एवरीथिंग इज ओके। तो मल्होत्रा खानदान की इज्जत मेरी कोख में पल रही है। ये बच्चा तुम्हारा कजन कहलाएगा, whether you like it or not। क्या है कि मुझे तो तुम लोगों का आना पसंद ही नहीं है, और अब तो सोनू तुझे जाने के लिए भी कह रहे हैं। तू एक काम कर, तू जा, ताकि सोनू को ऐसा तो लगे कि उसकी बड़ी माँ में अब भी छोटी सी शर्म बाकी है। मेरी वजह से आप दोनों को कैसे कैसे दिन देखने पड़े होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता बबली, तुम ठीक हो गई ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। लेकिन मुझे ऋषभ और पूजा के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे जमानत के कागजात। हवलदार, क्या को रिहा करो। अरे हुक्म जारी करने से पहले मेरा दिल रखने के लिए इसे एक बार पढ़ तो लीजिए, बहुत ही मेहनत का नतीजा है। इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सुनील, आपके कागजात आने से पहले ही यहाँ खबर पहुंच चुकी थी। अच्छा, हवलदार, क्या को रिहा करो। अरे इस रफ्तार से तो मैंने पाप को फैसला लेते हुए देखा है, ऐसे ही ये है, खबर पहुंची कैसे? पाप क्या है पुण्य क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि आपने कमाल किया है। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं पुलिस वालों के खिलाफ जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपकी दाद दूंगा। ठीक है, आप दाद दीजिए, फीस मैं इनसे ले लूंगा। वकील साहब, हमका तो लगता था कि जी हवालात में हम बंद हैं, वो हवालात का चाबी कहीं खुम गया है और वो लोहे का दरवाजा कभी खुलेगा नहीं, लेकिन आपके मेहनत से ये सब सफल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई तूने बहुत अच्छा काम किया सुनील, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। भाई त्यागी की जमानत अभी हुई नहीं और आप लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी। साजिश? हाँ, तब से आप शुक्रिया शुक्रिया कहे जा रहे हैं, क्यों फीस देने का इरादा नहीं है क्या? सुनील चलिए, इस खुशी में जो फीस तय की गई है उससे आपको दुगनी फीस दी जाएगी। खूब, बहुत खूब। हाँ? अब आप चाहे 1000 बार शुक्रिया कहें, मैं कबूल करता हूँ। और त्यागी साहब, शुक्रिया मुझे नहीं, करण साहब को कहिए, क्योंकि मैं तो इनका सिर्फ नौकर था। वकील साहब, आपका वकालत में कितना आपका नौकरी रहा है और कितना आपका प्यार, ये हमारा दिल जानता है। और करण बाबू, ये त्यागी तुम्हारा गुलाम हो गया। त्यागी, Excuse me, Mr. Verma. May I? Oh, sure. बहुत बहुत मुबारक। दुनिया का चलन है, इसे ले लेता हूं। शुक्रिया। त्यागी, एक बात याद रखना, जब हाथों में फूलों का गुलदस्ता हो तो पुराने कांटों का जख्म भूलना नहीं चाहिए। चलें? Come on, let's go. Let's go. नीतू, मेरी एक बात का पूरी तरह से यकीन कर लो कि वॉल्टर तुम्हें बहुत चाहता है। He loves you very much. और उसके लिए तुझसे अलग होना तेरे दर्द से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। प्लीज दीदी, तुम अपनी कंक्लूजन्स मुझे बाद में बताना, पहले ये बताओ आखिर वॉल्टर ने कहा क्या? उसने ये कहा कि वो तुम्हें हरगिज हरगिज नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तुम उसे कनाडा जाने से नहीं रोक पाई, यही ना? वो कनाडा जाएगा। नीतू, ये बात तुम्हारी बहुत गलत है कि तुम अपने प्यार को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो। अपने आप को वॉल्टर की जगह पर रखकर देखो। मैं उसे छोड़कर नहीं जा रही हूँ, वो मुझे छोड़कर जा रहा है। टेल मी, इसमें गलती किसकी है? मेरी? गलती किसी की भी नहीं है, और तुम दोनों एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक दूसरे को समझने की बजाय तुम लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हो। आई एम नॉट थिंकिंग। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, वो सोच रहा है अपने और अपने करियर के बारे में। अचानक उसे स्टार सिंगर बनने का भूत सवार हो गया। तो क्या तुम नहीं चाहती कि वो एक स्टार सिंगर बने? बेशक दीदी, आई वांट इट। मैं चाहती हूँ कि वो स्टार सिंगर बने, लेकिन अपने प्यार को कुर्बान करके नेवर।
लेकिन वॉल्टर अपने आप को प्यार की इजाजत तब तक नहीं दे सकता जब तक वो करियर में कामयाब नहीं होता। एक बात बताओ, क्या करियर की कामयाबी प्यार की कामयाबी से ज्यादा जरूरी है? वॉल्टर एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा है। नीतू वो तुम्हें सुखी देखना चाहता है और हम जिस सो कॉल्ड अपर क्लास में बिलोंग करते हैं वो तुम्हारे लिए उसी तरह की लिविंग अचीव करना चाहता है। लेकिन मैंने तो उसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसमें कॉम्प्लेक्स आए। मैं तो उसके साथ गरीबी में भी खुश रह सकती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो किस्मत हमें इस बार दूर लेकर जा रही है वो हमेशा के लिए दूर कर देगी। इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। वॉल्टर कनाडा में जाकर मेरे बिना जीना सीख जाएगा तो मुमकिन है कि वो मुझे भूल भी जाएगा। वॉल्टर तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। He will always come back to you। लेकिन दीदी, तुम इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकती ना कि जैसी जिंदगी वो मेरे लिए अचीव करने जा रहा है वैसी जिंदगी वो कब हासिल कर पाएगा। उसे बहुत देर भी तो हो सकती है ना? वो मुझे जानबूझकर भूलना शुरू कर देगा। जब मैं भगवान से ये सवाल करती हूँ तो वो भी तुम्हारी तरह खामोश रहते हैं। So this is the end of my relationship with Walter। और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सुधाकर राव साहब के कत्ल के केस का क्या हुआ? मिस्टर मल्होत्रा, अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया कि वो कत्ल था या... अच्छा, तो ये बता दीजिए कि सुधाकर राव साहब की मौत के केस का क्या हुआ? तहकीकात का सिलसिला कहीं पर आकर टूट गया था, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। ओह, ऐसी। अच्छा, चलिए ऐसा करते हैं कि आपका सिलसिला जो टूट गया था उसे जोड़ने की एक कड़ी मैं आपको दे देता हूं, फिर तो आप लोग आगे बढ़ पाएंगे ना। कड़ी? कौन सी कड़ी? मिस्टर करण सिंह। करण? यू मीन टू से? हाँ, बिल्कुल वही आदमी जो अभी आपके सामने त्यागी की जमानत करवाकर उसे साथ में लेकर गया है। और इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मेरे पिता केशव मल्होत्रा के मौत के सिलसिले में मिलान में जो पुलिस तहकीकात कर रही है, यह आदमी वहां भी शक के दायरे में आ चुका है। और आप जानते हैं कि सुधाकर राव और मेरे पिता बहुत ही करीबी दोस्त थे और दोनों की मौतों में ज्यादा दिनों का अंतर नहीं था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ओह, तभी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मिस्टर करण त्यागी की जमानत के लिए इतना उतावलापन क्यों दिखा? गलती कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, गलती कर रहे हैं। त्यागी का या त्यागी की जमानत का उस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि त्यागी मेरा दोस्त है और एनीथिंग लाइक दैट। सिर्फ आपको सही दिशा दिखाना चाहता हूं। दिशा? कौन सी दिशा? इंस्पेक्टर साहब, करण का अगला पिछला सब छान डालिए। वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी और बहुत जल्द करण के गुनाह के निशान आपको नजर आ जाएंगे। तेरी जुबान तो मैं काटता हूँ साले। उठ! काट डालो जबान। क्यों नहीं काट सकता है? तुम्हारे पास तो पैसे का ताकत है ना, इसीलिए तुम लोगों का बीवी घर में इंतजार करता है और तुम है कि रात रात भर इधर डोलता रहता है। शराब क्या बोलता है? अरे जो बोलता है मैं सच बोलता है। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मेरा गला घोट देगा या मेरा जबान काट लेगा, लेकिन सच्चाई को तो नहीं छुटा सकता है ना। तुम लोग इधर रात रात भर शराब पीता है और यह मेम साहब माफ करना, आप औरत होकर आप रात रात भर इधर शराब पीता है तो कुछ नहीं, और अपन ने अगर अपने खोली में थोड़ा सा टिका लिया तो वो साला पाप हो गया है। तूने एक लफ्ज भी और बोला ना, तेरी जुबान खींच लूंगा। अरे छोड़, जिसने बहुत पी रखी, छोड़ो तुम। माँ जी देखा ना आपने, ये साहब ने मेरे पर हाथ डाला। मैं आया था सिर्फ एक बाटली ठंडा पानी के वास्ते। मैम साहब, इसने मेरे पर हाथ डाला।
मैं कहती हूँ तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाएगा मेम साहब, जाएगा। अपन अपना 10 बाई 10 के खोली में जाएगा। ये इतना बड़ा बंगला अपने किस्मत में कहाँ है? ये बहुत बड़ा है। यहाँ तो पाप छुप के आकर आराम से बैठ सकता है, लेकिन अगर अपने खोली में पाप चला गया ना तो वो साला खिड़की से सबको दिखता है। तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है जो तुमने सुनीता के साथ किया? अफसोस? किस बात का अफसोस? मारो ना मेम साहब, मारो ना। रुक क्यों गए? अरे मारो मेम साहब। देखिए मारो। अरे रुको भाई मेरा, रुको। मारो मेम साहब, तुमको पूरा हक है। सांप भी मेरे को मार सकता था क्योंकि हमने आप लोगों का नमक खाया हुआ है। लेकिन मेम साहब, ये साहब ने मेरे को थप्पड़ मारा, इसने मेरा कॉलर पकड़ा है, देखो अभी भी पकड़ा हुआ है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या मैं इसको छोड़ूंगा तू? मेम साहब समझा दो। जाने दो, इसे तो अपनी असलियत उगल दी है, बहुत पी चुका है। बख्शे दो इसे। जाओ प्लीज, और मेरी नजर में मत आना। सब मैं जाएगा, मैं नहीं आएगा आपकी नजर में। मैं कभी नहीं आएगा। मैं थूकता हूँ ऐसी नौकरी पे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बोल के जाएगा मेम साहब, मैं और सुनीता आप सब लोगों से अच्छा है। Get out of sight! Get out! Get out! रिलैक्स सूरज। Hi Ritu, how are you? Okay, Medha, join us. Of course. Yes. सच कहूँ तो कोर्ट के बाहर तुम्हें देखा था, लेकिन वहाँ मुबारकबाद इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें कोई ऐसी जगह पकड़ा जाए जहाँ तुम मेरी पार्टी टाल ना सको। मुकद्दर ने भले ही मुझसे ये ट्रीट छीन लिया हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। भला मुकद्दर ने तुमसे ये ट्रीट कैसे छीन लिया? सुनील, अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम इतने काबिल वकील हो, मैं जगह ही नहीं बनाती रितु के लिए। रितु से पहले तुम मुझे ही ऐसे मौकों पर डिनर पे ले जाते थे। हरी किस्मत की चालबाजी। सचमुच सुनील, सच में तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हूँ जिस तरह तुमने त्यागी का केस जीता है। वैसे भी तुम सचमुच मेरी तारीफ ही कर रही थी ना अब तक? Of course. या फिर मेरी टांग खींच रही थी? सुनील, नहीं, लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ जिस तरह तुमने त्यागी की जमानत करवाई, और फिर उस्ताद अपने शागिर्द की कामयाबी पर क्यों खुश ना हो? तो उस्ताद जी, मैंने ये केस जीतने के लिए थोड़ी ही जीता है। नहीं, आपको इम्प्रेस करने के लिए जीता है। बच्चा जी, तुम बड़ा होकर बहुत बड़ा वकील बनेगा। ये पापा भी कहते हैं कि बड़ा होकर बहुत नाम करेगा, काम करेगा। पर उस्ताद जी, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी लॉ फर्म को ज्वाइन करके उसमें 4 चांद लगा दीजिए। बच्चा जी, आज तक हमने आसमान पर 4 चांद नहीं लगाए, तो तुम्हें कैसे लगा दें? मायूस ना हो बच्चा, 4 चांद के लिए एप्लीकेशन कर दो, हम सोचेंगे। और क्या चल रहा है? और रितु चल रही है। दिख रहा है, रितु भी चल रही है, रितु के साथ रोमांस भी चल रहा है। नहीं उस्ताद जी, खामोशी की ट्यूशन क्लास चल रही थी। सुनील, आई सेड आई एम सॉरी। इस बात को इतना खींचने की कोई जरूरत नहीं। रहम आलीजा, रहम, बच्ची को माफी दे दी जाए। माफी दी? ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? कहते हैं ना, क्या कहते हैं यार? आमीन। जान सकता हूं मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ली जा रही है? ओह मिस्टर करण, यकीन करिए, यह दिलचस्पी का ताल्लुक दिल से नहीं, उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैं ये वजह जानने ही आया हूं। आपको यहां आने की तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने आपको तो कोई तकलीफ नहीं दी। या तो आप लोगों को छुप कर तहकीकात करनी आती नहीं है, या आप लोग ये समझते हैं कि मेरे पीछे जो भी कार्रवाई हो रही है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं हो सकता। मिस्टर करण, हमारी कार्यवाही कोई गुनाह नहीं है।
जो हमें आपसे या किसी और से छुपकर करने की जरूरत पड़े। हम जो भी तहकीकात करते हैं उसमें यह नहीं देखते कि वो किसी की पीठ के पीछे चल रही है या किसी के मुंह के सामने। लेकिन आपकी कार्रवाई मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, क्यों? मैं जान सकता हूं? मिस्टर करण, हर तहकीकात सुरागों पर आधारित होती है और कानून अपने सुराग टटोलते हुए खुद अपनी दिशा निर्धारित करता है। अगर आप उस दायरे में आ गए हैं तो यकीनन उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। सब बेवजह है साहब, गलत दिशा में जा रहा है आप लोगों का कानून। मेरे बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, मेरे जानने वालों से मेरे बारे में सवाल किए जाते हैं, जबकि इस मामले से मेरा कोई लेना देना है नहीं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज दो हादसों का शिकार हुई है। पहला मिस्टर केशव मल्होत्रा की अजीबोगरीब हालात में मौत, दूसरा सुधाकर राव मर्डर केस। तहकीकात के कुछ नतीजे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिस्टर केशव मल्होत्रा की मौत एक हत्या थी। देखिए, केशव मल्होत्रा का मर्डर हो या किसी राव का, मुझे इन सब चीजों के बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? इन सब से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों से आप मेरे बारे में सवाल पूछते हैं वो लोग आके मुझे परेशान करते हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक की मौत के सिलसिले में अगर हमारी तहकीकात के दौरान आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ रही है तो मेरे ख्याल से आपको उठा लेनी चाहिए, क्योंकि आप भी मल्होत्रा इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप उसी इंडस्ट्री का नमक खाते हैं। मेरे ख्याल से आपको किसी बात का एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी मदद करनी चाहिए। देखिए साहब, ये मदद की बात करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश आप मत कीजिए प्लीज। हाँ, इतना कानून तो मैं भी जानता हूं कि समझ सकूं कि आप मुझ पे शक करते हैं। जी हाँ मिस्टर करण, आप हमारे शक के दायरे में हैं। क्यों और कैसे, ये ना बताना भी हमारी तहकीकात का एक हिस्सा है। अगर हमारा शक गलत है तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं, और अगर सही है तो हर गुनहगार गिरफ्तार होने से पहले परेशान तो रहता ही है। He loves me, he loves me not. 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 He loves me. What rubbish. अखबार वाले वहां महेन का खून पी रहे हैं और आप यहाँ बैठी ऑरेंज जूस पी रही हैं। धर्म तो ये कहता है कि आपको इस वक्त अपने पति के बगल में होना चाहिए। पत्नी पति के बगल में तब हो सकती है जब वहां जगह हो। मेरे पति के एक बगल में तो शीला है और दूसरे बगल में देविका। सैंडविच की तरह। देविका तो उसका नाम सरेआम उछाल ही रही है, शीला भी कुछ कम नहीं है। ऐसे समय उसे बाहर लेके जा रही है जबकि उसे यहाँ होना चाहिए। और महेन, उसने एक अखबार वाले को थप्पड़ मारकर पूरी प्रेस को अपना दुश्मन बना लिया है। सब मेरी बद्दुआओं का असर है। कंग्रेचुलेशंस। किसके लिए? एक अहम फैसला करने के लिए। मैंने कौन सा फैसला किया है? जिंदगी भर रंजना देवी की तरह महेन को बद्दुआएं देने का फैसला। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता निशी देवी। रेनू, मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि तू मेरी हर बात पर तंज कसने लगी है। आजकल तू अक्सर ऐसी ही बातें करती निशी। जी नहीं, मुझ में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन तुझे आजकल मेरी हालत में मजा आने लगा है। मजाक तो तुमने अपने आप को बना ही लिया है। मल्होत्रा नाम की ताश की गड्डी में सिर्फ दो जोकर हैं, एक रंजना देवी और एक निशी देवी। रेनू, और तेरी हालत? तू देखना, एक दिन सूरज तुझे भी रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। महेन को बद्दुआएं देते हुए थक गई है शायद, इसलिए आजकल मुझे बद्दुआएं देने लगी है। इससे पहले कि सूरज मुझे छोड़कर जाए, मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तो मेरी तरह हो भी नहीं सकती रेनू, क्योंकि तेरे पास दो बेटियां नहीं है मेरी तरह। इसे तू सीना ठोक कर कह सकती है कि मैं सूरज को पहले छोड़ के चली जाऊंगी। अरे तू बे औलाद है रेनू, एंड दैट्स अ फैक्ट। निशी, शट अप। तू बड़ी औलाद वाली बनी फिरती है। हाँ, तेरी बेटियां हैं तेरे बस में। वो तो तुझे माँ तक नहीं कहना चाहती। एक तो वो एमएलए के चक्कर में जेल जा चुकी है और दूसरी सुनील नाम के वकील के गले में बाहें डाले घूमती है। मैं तुझे वार्न करती हूँ, मेरी पर्सनल बातों में टांग मत अड़ा। तूने मुझे यहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए बुलाया था क्या? हाँ, तू भुगत अपनी करनी, मैं चली। हाँ।